देखो, आज तुम लोगों को हम हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं ना। भारतीय संविधान किसने बनाया है? अब भीमराव अंबेडकर ने तुम्हारे किताब में कौन सा निबंध लिखा है? तो आज वही पढ़ाने जा रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति। श्रम का मतलब होता है काम, श्रम माने काम, अब विभाजन माने बंटवारा, काम का बंटवारा, और जाति प्रथा। प्राचीन काल में हमारे समाज में जाति प्रथा एक बहुत बड़ा जो था, क्या को उसको कुरीति थी। जाति प्रथा, जाति प्रथा से किसी समाज का कल्याण होता नहीं है ना। तो इस प्रथा को सबसे पहले हटाने वाले थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा। 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान बना। कितने दिनों में? 18 दिन। हाँ, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू गांव में ना। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश के महू गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने गांव में ही प्राप्त की ना। इसके बाद चले गए ये गुजरात। गुजरात में एक जगह है बड़ौदा। कौन जगह? बड़ौदा। अब बड़ौदा में जा कर के एक राजा के यहाँ रहने लगे। उसी राजा ने इन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजा जी, और विदेश जा कर के इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। कानून की पढ़ाई पढ़ी, LLB कानून की पढ़ाई होती है ना। और जब पढ़ा करके वहाँ से पढ़ करके जब लौटे ये, तो इन्होंने आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, आज़ादी में। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, देश आज़ाद भी हुआ ना। और आज़ादी के बाद भारत के प्रथम कानून मंत्री यही बनाए गए। इसके पहले ये आज़ादी की लड़ाई में कई बार भाषण भी दिए। उसी में से एक बार इनका भाषण होने वाला था लाहौर में भाषण होने वाला था। अंग्रेजी में ये स्पीच देने वाले थे, तो गए लाहौर भाषण देने के लिए। किसी कारण से इनका जो है भाषण नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया। तो उसी भाषण का ये अंश है। वो जो भाषण था वो अंग्रेजी में था, और उस अंग्रेजी का रूपांतरण किया, हिंदी में अनुवाद किया ललई सिंह यादव ने। किसने किया? ललई सिंह यादव। तो वो जो भाषण देने वाले थे ये, वो था एलिहेशन ऑफ कास्ट। उस शीर्षक का नाम क्या था? कास्ट। उसी का हिंदी में रूपांतरण किया ललई सिंह यादव ने, और उस शीर्षक का नाम रखा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम रखा? प्रथा। ठीक है। पूछेगा अगर तुमको कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, तो क्या कहोगे? एलिहेशन ऑफ कास्ट। कहाँ से लिया गया है? एलिहेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? भीमराव। कहेगा इसका रूपांतरण किसने किया? यादव ने।
तो एलिमिनेशन ऑफ कास्ट ये भाषण देने वाले कौन थे? जोर से बोलो। कहाँ देने वाले थे? लाहौर में देने वाले थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने? भारतीय संविधान किसने बनाया? भीमराव अंबेडकर ने। नहीं, भीमराव अंबेडकर को विदेश किसने भेजा? कहाँ के राजा? बड़ौदा किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांव। समझ में आ गया? चूंकि ये जाति प्रथा के विरोधी थे, कौन? भीमराव अंबेडकर। और प्राचीन काल में पहले जो काम होता था, सामाजिक काम जो भी होता था, वह जाति पर आधारित होता था कि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको केवल पूजा कराना है, बस, और कुछ नहीं करना है, दूसरा काम करना ही नहीं। तुम बनिया हो तो तुमको केवल दुकान खोलना है। ब्राह्मण हो, पूजा कराना है, चाहे पूजा कराने से तुमको हानि ही क्यों न हो, लाभ नहीं हो, भूखे मर जाओ, मंजूर है, मर जाओ, मंजूर है, बेरोजगार हो जाओ, मंजूर है, लेकिन दूसरा काम तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। हाँ, तो जाति प्रथा से बेरोजगारी बढ़ती थी। हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, केवल हम पूजा कराएंगे उससे पेट नहीं भरेगा, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। हम खेती भी नहीं कर सकते हैं, हम व्यापार भी नहीं कर सकते हैं, हम नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंध था नहीं जाति के। इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब यही होता था कि प्राचीन काल में काम का बंटवारा माँ की पेट में जब बच्चा रहता था उसी समय से हो जाता था, क्योंकि माँ जिस जात की थी वो बच्चा जो पैदा होगा वही काम करेगा। अब मान लो को बच्चा बाहर निकला माँ की पेट से और उसकी इच्छा हुई कि नहीं हम पढ़ेंगे, पढ़कर एक अच्छा नागरिक बनेंगे, हम नौकरी करेंगे, लेकिन वो उसको अधिकार नहीं था, नहीं, तो तुमको वो काम करना ही नहीं है, काम यही करना है जिस जात के तुम हो। तो भीमराव अंबेडकर को यह बड़ा खराब लगता था, इसलिए उन्होंने जाति प्रथा का क्या किया? विरोध किया। इस प्रथा को खत्म करना चाहा, नहीं। तो जैसे ही इस प्रथा का विरोध शुरू किया कि लोगों ने इनका विरोध शुरू कर दिया। किनका? कहा नहीं, जाति प्रथा क्यों खत्म होगी? जाति प्रथा तो अच्छी चीज है भाई, जाति प्रथा खत्म नहीं होगी। तो लेखक भीमराव अंबेडकर को बड़ा आश्चर्य लगा, विडंबना माने आश्चर्य, कि आजकल के लोग इतने पढ़े लिखे शिक्षित होते जा रहे हैं, अब फिर भी वो जाति प्रथा को पकड़े हैं। ये तो आश्चर्य है ना। तुम एक पढ़ी लिखी हो, अब पढ़ी लिखी हो करके मुंह से गाली निकालो, ये तो आश्चर्य है। गाली मुंह से कौन निकालता? मूर्ख आदमी, जाहिल आदमी, जो पढ़ा लिखा नहीं, असभ्य, अशिक्षित। लेकिन पढ़ लिख करके अगर कोई निकालता है तो आश्चर्य की बात है। इसलिए भीमराव अंबेडकर को आश्चर्य लगा कि आज के ज़माने में जबकि समाज सभ्य हो रहा है, सभ्यता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, अब फिर भी जाति प्रथा को मान रहा है, जबकि जाति प्रथा किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं। विडंबना हुआ, ठीक है ना। लोगों ने कहा कि नहीं, जाति प्रथा हटाइएगा तो काम कैसे होगा? काम तो नहीं होगा, क्योंकि जाति प्रथा का ही दूसरा नाम है श्रम विभाजन। लोगों ने पूछा, प्रश्न कर दिया, किससे? अंबेडकर। कहा कि आप जो जाति प्रथा हटा रहे हैं तो इसका मतलब आप काम का बंटवारा हटा रहे हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है जाति प्रथा। ये लोगों ने कहा। फिर भीमराव अंबेडकर को आपत्ति हो गई, कहा भाई ये कैसे बोल रहे हैं?
सूरज देखियो, देखियो, अभी तुमको अगर कोई कहे कि सूरज का ही दूसरा नाम है धरती, तो मानोगी? कहोगी नहीं, कदापि नहीं, सूरज अलग चीज है, धरती अलग चीज है। लेकिन कहेगा कि सूरज का ही नाम दूसरा नाम है दिनकर, तो मान लोगे, क्योंकि ये बात सही है। लेकिन सूरज का ही दूसरा नाम है धरती, ये मानने को हम तैयार नहीं होंगे। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नहीं, आपका कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है जाति प्रथा, ये हम कतई नहीं मानेंगे। क्योंकि श्रम विभाजन में काम का बंटवारा होता है। श्रम विभाजन का अर्थ ही होता है क्या चीज? काम का बंटवारा। और जाति प्रथा में काम का बंटवारा नहीं होता है, श्रमिकों का बंटवारा हो जाता है, यानी लेबर का, काम करने वालों का ही बंटवारा हो जाता है ना, कि तुम ये जात हो, ये जात है, जात का बंटवारा हो जाता है। तो जात का बंटवारा, श्रमिकों का जो बंटवारा है, यह किसी भी दृष्टिकोण से समाज के लिए हितकारी नहीं है। अतः मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है जाति प्रथा, ये मानने को मैं तैयार न हूं। दूसरी बात भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आपकी जो जाति प्रथा है, इस प्रथा में श्रमिकों को, यानी आदमी को, अपने मन से कोई काम चुनने का अधिकार नहीं। जबरदस्ती उस पर काम क्या होता है? थोप दिया जाता है। अब तुम यादव हो, तुमको भैंस चराना है, तो ये जबरदस्ती न हुआ? तो ये जबरदस्ती करने से क्या होता है कि वो श्रमिक ना वो काम कर पाता है, ना ये काम कर पाता है। अभी तुमको इच्छा है पढ़ने का हिंदी, जबरदस्ती कहेंगे नहीं मैथ पढ़ो, तो ना तुम मैथ पढ़ पाओगी, समझ पाओगी, हिंदी तो पढ़ाई हुई ही नहीं। तो दुविधा में दोनों गए, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहा। तो क्या ये जो है जाति प्रथा में ये खराब है। नंबर 2 कि जाति प्रथा में काम का बंटवारा पूर्व निर्धारण हो जाता है। बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पहले काम हो गया कि ये बच्चा पैदा होगा, यही काम करेगा, क्यों? जात है वही। तो इस चीज को हम कतई नहीं मानेंगे, हम मानने को तैयार नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन बढ़िया चीज है, जाति प्रथा इसलिए बढ़िया चीज नहीं है कि जाति प्रथा से समाज में बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी, क्योंकि जो व्यक्ति जिस जात का है वही काम करेगा, और वो काम करने में उसका पेट नहीं भरेगा, तो क्या करेगा? वो दूसरा काम तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि नियम ही नहीं है। दूसरा काम करेगा नहीं, और उस काम करने से उसका पेट भरेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? भूखों मरेगा ना। तो जाति प्रथा में भूखों मरने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इसलिए आपकी बात हम नहीं मानेंगे कि श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम जाति प्रथा है। लोगों ने कहा ठीक है, तो अगर आप जाति प्रथा हटा रहे हैं तो काम कैसे होगा सब समाज का? क्योंकि श्रम का विभाजन तो सबके लिए जरूरी है। अंबेडकर ने कहा हाँ बिल्कुल, इस बात से हम भी इनकार नहीं कर सकते हैं। एक सभ्य समाज के लिए, एक सुशिक्षित समाज के लिए श्रम का विभाजन, काम का बंटवारा बिल्कुल होना चाहिए। काम का बंटवारा हम भी करेंगे, बिना काम का बंटवारा का समाज आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन हम जो बंटवारा करेंगे वह जात पर नहीं करेंगे, हम योग्यता पर करेंगे, ज्ञान पर करेंगे, चाहे वह कोई जात हो। जिसके पास जितना ज्ञान है उसके अनुसार से उसको हम काम देंगे, और सब काम चुनने का अधिकार देंगे, चाहे तुम कोई जात हो।
तुमको ज्ञान है, ऑफिसर बनो। ज्ञान नहीं है तो झाड़ू लगाओ ना। इससे क्या होगा? इससे समाज के हर एक वर्ग को, हर एक जाति को आगे बढ़ने का क्या होगा? मौका मिलेगा। हर एक व्यक्ति को अपना काम चुनने का मौका मिलेगा। हर एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से काम करेगा। और जब व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से काम करता है तो वह काम कैसा होता है? अच्छा होता है। अपने मन से तुम कोई काम खुशी होकर करोगी तो वह काम बढ़िया से करोगी। और जबरदस्ती काम सौंप देंगे तुमको हम तो अनमयस्क भाव से करोगे, आधा इधर आधा उधर, जबरदस्ती। लोगों ने कहा ठीक है, वो भी करके देखिए, लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि जाति प्रथा को हटाने में आप सक्सेस हो जाइएगा। कहा नहीं, हम करके दिखा देंगे ना आपको। काम का बंटवारा भी होगा, जाति प्रथा भी समाप्त होगी, है ना कि नहीं? क्योंकि जाति प्रथा जो है समाज के लिए एक गंभीर बीमारी के समान है। हाँ, जितनी भी समस्याएं देश में हैं, चाहे वह कल कारखाने की हो, कि शिक्षा की हो, कि खेती की हो, जो भी समस्याएं हैं, सब समस्याओं से कठिन समस्या कौन है? जाति प्रथा। जो जाति प्रथा जकड़े हुए हैं लोगों को, इसलिए इस प्रथा को तो हम दूर करेंगे। लोगों ने कहा भीमराव अंबेडकर से, अच्छा ये बताइए आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं? जो ये सब सोच रहे हैं दिमाग में झुट्ठों का। कहा हाँ, मैं जानता था कि अब आप लोग यही पूछिएगा कि मैं समाज कैसा बनाना चाहता हूं, मैं करना क्या चाहता हूं, तो वो भी उत्तर मैं दे रहा हूं। मैं एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूं जिस समाज में भाईचारा हो। एक ऐसा प्रजातंत्र लाना चाहता हूं जिस प्रजातंत्र में जबरदस्ती नहीं हो, बरगलाया नहीं जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना सोचने का अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम करने का अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं आने जाने, पढ़ने, कमाने का अधिकार हो। हर एक व्यक्ति को। हम भारतीय नागरिक हैं, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, कहीं भी हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, कोई धर्म अपना सकते हैं, धन जमा कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूं जिसमें आपस में क्या हो? भाईचारा हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, एकता हो, यूनिटी हो। मैं एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि ऐसा समाज बना करके आप क्या करोगे? भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं इसलिए ऐसा समाज बनाना चाहता हूं कि अगर ऐसा समाज बन जाएगा तो समाज ही नहीं, राज्य, समाज, राज्य और राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्र क्या करेगा? तरक्की करेगा। और जब राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो निश्चित है हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम लकीर के फकीर बने ही रहेंगे, वही पुरानी प्रथा को हम पकड़े रहेंगे, जातिवाद में उलझे रहेंगे। हम विकास नहीं कर पाएंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ आगे बढ़ते जा रही है, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये नहीं होगा। इसलिए मेरा उद्देश्य है, मेरा सोच है कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिस समाज में जाति प्रथा का कहीं नामो निशान तक नहीं हो। और इसी सोच के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में कुछ ऐसा कानून बना दिया। क्यों? वो जानते थे कि केवल कहने से नहीं होगा। बिजली चोरी नहीं करना चाहिए, बिजली चोरी नहीं करना चाहिए, बिजली चोरी करना
केवल हम बोल देंगे तो लोग नहीं मानेगा, चोरी करबे करेगा। लेकिन जब कानून बन जाएगा कि बिजली चोरी करोगे तो 6 महीना का जेल होगा, तो अपने लोग डर जाएगा। नहीं। तो इस बात से अवगत थे भीमराव अंबेडकर कि जब तक इसके बारे में, जाति प्रथा के बारे में कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये प्रथा कहा, समझाएंगे भी, कहेंगे भी, सब करेंगे, लेकिन साथ साथ में उसके लिए कानून का भी प्रावधान होना चाहिए। तब ये जो कोढ़ हमारे समाज से क्या होगा, हटेगा। किसने कहा? इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने कानून में भी कुछ ऐसा, संविधान में भी कुछ ऐसा कानून बना दिया जिससे कि जाति प्रथा सदा के लिए हमारे समाज से क्या हो गया, खत्म हो गया। आज वही देश है, वही भारत है ना। जाति प्रथा है नहीं है? हम तरक्की कर रहे हैं कि नहीं? मेरा मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं? हर एक बच्चों को पढ़ने का अधिकार है कि नहीं? अपना काम करने का अधिकार है कि नहीं? चाहे जो भी हो ना। कोई तुमको मना करता है कि तुम लोग अच्छा मत जाओ, पटना मत जाओ, दिल्ली मत जाओ, ये काम नहीं करो। आज तुम्हारी इच्छा है हम नौकरी नहीं करेंगे, हम धंधा करेंगे, व्यापार करेंगे, तो करो। हम व्यापार नहीं करेंगे, हम दूसरे काम करेंगे। कोई मना करता है? कोई नहीं। और व्यक्ति, मान लो एक काम करने से तुमको पेट नहीं भर रहा है, पैसे उतने नहीं मिल रहे हैं, दूसरा भी काम शुरू करता है लोग। आज किसी भी काम को करने के लिए जातिवाद आड़े नहीं होता। नहीं, जातिवाद उस काम को करने से मना ही नहीं करता। कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का हो, वह कोई भी काम कर सकता है। और आज जो हम ऐसा इस मुकाम पर खड़े हैं, हम कोई भी जात हों, कोई भी काम कर सकते हैं, ये देन किसका है? भीमराव अंबेडकर का है। अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो शायद हमें ये आज़ादी नहीं मिलती, शायद हमारे समाज से जाति प्रथा नहीं जाती, शायद हमें अपने मन से कोई भी काम चुनने का अधिकार नहीं होता। जैसे पहले था कि व्यक्ति अपने मन से कोई काम चुनता ही नहीं था, बल्कि ज़बरदस्ती उसके ऊपर काम थोप दिया जाता था कि नहीं, यही काम तुमको करना ही है, ये काम नहीं तो दूसरा भी काम नहीं। लेकिन आज ऐसी बातें नहीं है। आज हम अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से काम चुनते हैं। जो काम हमको पसंद होता है वही काम हम करते हैं ना। और ये सब देन किसका है? हो गया।